बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़िम्मेदार भाइयों, मैं आपसे मुखातिब हूँ एक ऐसे वक्त में जबकि वो चीज़ें जो कि ज़िम्मेदार इस्तेमाल करता है उसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं और ज़िम्मेदार को उसकी फसलों के जो रेट्स वो के उम्मीद लगा के बैठा होता है वो नहीं मिल रहे होते। और दूसरी तरफ जो मौसमी हालात हैं वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से उसकी फेवर में नहीं जा रहे। जो वक्त गर्मी और धूप का होता है उन दिनों में बारिशें आ रही हैं और जिन दिनों में बारिशों की ज़रूरत होती है उन दिनों में हम खुश्क साली का सामना कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन हालात में अगर हमने फार्मिंग को कंटिन्यू करना है, अगर हमने फार्मिंग से पैसे बचाने हैं, अगर हमने अपने मुनाफे को बढ़ाना है, अगर हमने अपने खर्चों को कम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उसके असर को हम किस तरह कम करें। तो उसके लिए अर्ज है कि हम लोग जो अपनी कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है उसमें ट्रैक्टर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारा ये जहन बन चुका है कि हम जमीन को जितना ज्यादा अच्छे तरीके से उसकी उसमें हल चलाएंगे, जितने ज्यादा हल चलाएंगे, जितनी ज्यादा उसमें ट्रैक्टर से हम ऑपरेशंस करेंगे, शायद उतनी ही पैदावार अच्छी आएगी। ऐसा नहीं है। हमें जमीन की तैयारी के मतलब एक दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए कि जमीन की तैयारी का पहला मकसद ये होता है कि हम उसको गहरा तैयार करें और दूसरा मकसद ये होता है कि हम उसको इतना ब्रीक तैयार कर लें ताकि हम जमीन को इतना ब्रीक तैयार कर लें कि उसमें से बीज जो है वो निकल सके। तो अब जमीन को गहरा तैयार करने के लिए उसमें गहरा हल चलाना, चिसल प्लो चलाना जरूरी है। जिम्मेदार भाई क्या करते हैं कि वो गहरा हल या चिसल प्लो जो है वो नहीं चलाते, जमीन का हार्ड पैन ब्रेक नहीं करते, बल्कि जमीन में जो आम फाले हैं, जो स्प्रिंग वाले फाले हैं, उसकी 5 6 7 दफा उसको बार बार चला के और जो ऊपर वाली 6 7 इंच की तय है उसको तैयार करने की कोशिश करते हैं। और बार बार ट्रैक्टर चलने से ना सिर्फ तेल का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ता है बल्कि हमारी जो जमीन है उसमें हार्ड पैन जो है वो बन जाता है। तो ये चीज है कि हमें अकल से काम लेना चाहिए कि बजाय इसके कि आप 6 दफा जो है वो दूसरा हल चलाएं, उससे बेहतर है कि आप एक दफा गहरा हल चला लें ताकि आपकी जमीन जो है वो गहराई तक तैयार हो जाए। इसका फायदा क्या होगा कि आपके पौधे की रूट्स जो है वो नीचे तक जाएंगी, आपको बाहर से जो गुजाई जरूरियात है वो कम देनी पड़ेंगी, आपकी जमीन जो है वो वत्तर ज्यादा रखेगी, आपका पानी जो है वो कम इस्तेमाल होगा। ये वाले फायदे आपको हासिल होंगे। और एक जो हमने कॉन्सेप्ट बना रखा है कि हम जमीन को बहुत ज्यादा ब्रीक करते हैं, बार बार रोटावेटर चला के हम समझते हैं कि शायद जमीन बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। बिल्कुल ये याद रखें कि आपने जो सी फसल लगानी है उसके दाने के साइज के हिसाब से आपने जमीन को तैयार करना है। तो अगर आपने कमाल लगाना है तो आपको जमीन को बहुत ज्यादा बारीक करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा बारीक जमीन जो है जब आप तैयार करते हैं और उसके बाद उसको पानी लगाते हैं तो वो बिल्कुल लेटी की तरह, आटे की तरह हो जाती है, जिसमें से हवा का गुजर नहीं होता और बाद में हमारी जो फसल है उससे मुतासर होती है। दूसरी अहम बात है जिससे हम अपने खर्चों को कम कर सकते हैं वो है फसल को लगाने का तरीका। देखें, जब भी हम जमीन में फ्लैट सोइंग करते हैं, हम छक्का दे के जमीन जो है उसको काश कर देते हैं, उसमें हम बेड्स नहीं बनाते, उसमें रिचेस नहीं बनाते, तो उसका हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। और अगर हम बेड पर अपनी फसल को काश करेंगे, चाहे वो कोई भी फसल हो, तो उससे हम क्या फायदे ले सकते हैं। तो देखें, जब हम उसको ब्रॉड अपना छक्का लगा के फ्लैट जमीन पे काश करेंगे तो एक तो हमें पानी जो है उसका खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, एक बात। दूसरा, जब भी हम फ्लैट्स दूसरी आम बात जो है वो ये है कि हम अपने जो फसल को लगाने का तरीका है उससे जो है वो हम अपने पैसे बचा सकते हैं। उससे हम कैसे पैसे बचा सकते हैं कि हम बजाय इसके जमीन को फ्लैट्स नहीं करें फसलों की, हम उनको बेड्स पर काश कर सकते हैं। बेड्स पर काश करने से हमें क्या फायदा होगा। एक तो हमें ये फायदा होता है कि जब हम फसल को बेड्स पे काश करते हैं तो उसमें हमारे पानी का खर्चा जो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर हम 42 इंच का बेड बनाते हैं तो आप देखें कि आपको बहुत कम पानी देना पड़ेगा जिससे आपकी फसल जो है वो तैयार हो सकती है। अब आपने अगर तिल की फसल लगानी है तो आप उसको 42 इंच के बेड पर काश कर सकते हैं। अगर हमने उस पर मूंग लगाना है उसको हम, अगर आपने गंदम की फसल लगानी है उसको हम बेड्स पे काश, इवन के हम अगर चावल की फसल भी बेड्स पर लगाना चाहते हैं तो लोग उसको कामयाबी से बेड्स पर जो है वो लगा रहे हैं। उसका फायदा ये होता है कि आपका ऊपर वाला जो बेड है उस पर आपकी क्रॉप है और जो साइड पे खाली है उसमें आप पानी दे रहे हैं। पानी जो है वो एब्जॉर्ब होकर बेड में जाता है और जिससे आप कि पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है। अब दूसरी बचत क्या होती है, दूसरी बचत खाद की बचत होती है। खाद की बचत कैसे होती है, क्योंकि आप जब फसल को बेड पर लगाते हैं तो आपकी फसल को बतर कंडीशन मिलती है। किसी भी फसल को अच्छी ग्रोथ करने के लिए हर वक्त बतर कंडीशन का मिलना बहुत जरूरी है। जब आप उसको फ्लैट लगाते हैं, आपने उसको पानी लगाया तो बिल्कुल जमीन जो है वो पानी से गच हो जाती है, तो उस वक्त आपकी फसल जो है उसके जो रूट्स हैं उनको हवा पहुंचना बंद हो जाती है, उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप गंदम की या किसी फसल को पहला पानी भर के लगाते हैं तो वो पीली होनी शुरू हो जाती है। अगर आपने उसको बेड पे लगाया है, अगर आपने उसकी काशवटों पे की है, तो चूंकि उसको सिर्फ नमी मिल रही है, पानी जो है जमीन के ऊपर नहीं चढ़ता, तो ऐसी सूरत हाल में पौधा जो है वो अपनी बढ़ोतरी को मुसलसल बरकरार करके रखता है। जब वो मुसलसल अपनी बढ़ोतरी करता है तो हमें बाहर से खादें देने की जरूरत जो है वो बहुत कम रह जाती है। बेड्स के ऊपर फसल लगाने का दूसरा बड़ा फायदा हमें ये होता है कि जब हम बेड्स के ऊपर फसल लगाते हैं तो फसल जो है उसको अपना रूट सिस्टम डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस मिलती है। एक तो आप देखें कि अगर आपने फर्ज करें 10 इंच या 12 इंच ऊंचा जो है वो बेड बनाया है तो आपकी फसल को अपनी जड़ को नीचे ले जाने के लिए 10 से 12 इंच की जमीन जो है, इतनी नरम जमीन अवेलेबल है जो कि दोबारा से सख्त नहीं होनी, तो जड़ जो है बहुत नीचे तक जाती है, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि इसी तरह जब आप बेड के ऊपर क्रॉप को लगाते हैं, आप उसको पानी से दूर करते हैं, तो जड़ें जो है वो पौधे की हमेशा वो पानी की सर्च में, पानी की तलाश में अपने आप को लंबा करती हैं, ठीक है। तो जितनी जड़ जो है वो चारों तरफ को फैलेगी उतनी ही पौधा जो है वो उतनी मजबूती के साथ जमीन में खड़ा रहेगा, उसके गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे और वो जमीन से ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अपनी खुराक हासिल कर सकेगा। इसके अलावा हमारी जो जमीन है उसमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपने अक्सर कंपनी वालों को देखा होगा, वो कहते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, ये फास्फोरिक
फास्फोरस को मोबिलाइज करने वाली बैक्टीरिया हैं, ये वो वाली बैक्टीरिया हैं जो हमने खाद पे कोट किए हुए हैं, ये फलां बायो एक्टिव, इसमें जिंक है, इसमें बायो एक्टिव फलां चीज़ है। तो ये सोचने की बात है कि वो बायो एक्टिव चीज़ें क्या हैं। देखें, अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर तमाम बैक्टीरिया, तमाम फंगस जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी खुराक, हमारे पौधों के लिए अच्छी खुराक जो है वो तैयार कर सकते हैं, वो हमारी ज़मीन में मौजूद है। अब वो ज़्यादा जो है वो एरोबिक होते हैं, जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, जब हम फ्लैट जमीन पर किसी भी क्रॉप को लगाते हैं, हम पानी लगाते हैं, तो जमीन क्या हम एक दफा सांस बंद कर देते हैं। एक तो पौधे की रूट को हवा नहीं पहुंचती, इसके अलावा जितना सॉइल बायोटा जमीन के अंदर मौजूद होता है उसको भी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बंद हो जाती है। तो अगर आपने अपनी फसल को बेड पर सोइंग की है, आपने उसकी बेड पर काश की है, तो आपकी फसल जो है उसको भी एक तो उसकी रूट्स को हवा मिलेगी, दूसरा उसके अंदर जितना बैक्टीरिया हैं, जितने फंगस हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद है, जैसे बैसिलस थ्यूजेंसिस हैं, माइक्रोहिजल फंगस हैं जो कि हमारे पौधे के लिए खुराक का इंतजाम करते हैं, वो सारी की सारी एरोबिक हैं, उनको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो किल हो जाती हैं। तो इस तरह हमारी जमीन के अंदर जो है जो किसान दोस्त कीड़े जो हैं उनकी मिकदार जो है वो बढ़ती है अगर हम उसकी बेड पर सोइंग करते हैं। जी, उससे अगली बात है वो है जिससे हम बचत कर सकते हैं, वो है प्रीसीजन प्लांटिंग। प्रीसीजन प्लांटिंग हम कहते हैं जिसमें कतार से कतार का फासला और पौधे से पौधे का फासला मेंटेन किया गया हो, उसको हम प्रीसीजन प्लांटिंग कहते हैं। अब प्रीसीजन प्लांटिंग का फायदा क्या है? देखिए, हमने अक्सर क्या होता है कि अब हम गंदम जो है उसको ड्रिल कास्ट करते हैं, तो कतार से कतार का फासला तो हम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम बीज उसमें भी 40 से 50 किलोग्राम अब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि छट्टा करने में और ड्रिल सोइंग में जब हम बीज हमारा उतना ही इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने प्रीसीजन प्लांटिंग करनी है ताकि कतार से कतार और पौधे से पौधे का फासला जो वो मेंटेन हो। फर्ज करें हमने 42 इंच का बेड बनाया है और उसके ऊपर जो है वो हम 5 लाइनें जो है वो गंदम की लगाना चाहते हैं, तो हमने न सिर्फ कतार से कतार का फासला मेंटेन करना है बल्कि हमने पौधे से पौधे का फासला भी मेंटेन करना है। अब इस तरह के प्लांटर आ चुके हैं जो कि पौधे से पौधे का फासला मेंटेन, जब जैसे चाइना सीडर आ चुका है, उसको आप हाथ से लगाएं, वो सीडर जो है वो सरसों, गंदम और ये तमाम बीज जो है उनको बड़ी आसानी से लगाता है और उससे पौधे का फासला जो मेंटेन होता है। अब पौधे से पौधे का फासला मेंटेन होने का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि भाई हमारे पौधे जो है वो 95% खुराक जो है वो फिजा से तैयार करते हैं, सिर्फ 5% फिजा जो है वो उन्हें जमीन से लेनी होती है। अब अगर एक पौधे को अपनी एक साइड पे 6 इंच का फासला, दूसरी साइड पे 6 इंच का फासला और चारों साइडों पे 6 इंच का या 12 इंच का या जितना भी फासला हम उसको देते हैं, वो उसको स्पेस मिलेगी, तो वो अब रोशनी उसको ज्यादा मिलेगी, अब उसको हवा ज्यादा मिलेगी, उसको स्पेस ज्यादा मिलेगी, तो वो डेफिनेटली उसकी टिलरिंग ज्यादा होगी, उसमें फोटोसिंथेसिस का अमल ज्यादा होगा, उसकी सेहत ज्यादा अच्छी होगी, उसकी विगर ज्यादा अच्छी होगी, वो उतनी तेजी से कट नहीं करेगा बल्कि अपनी एक अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हुए जो है वो अपनी ग्रोथ करेगा। अब प्रीसीजन प्लांटिंग में मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर आप गंदम को बेड पर प्रीसीजन प्लांटिंग से लगाते हैं तो आप सिर्फ 2 किलो से लेकर 5 किलोग्राम बीज से 1 एकड़ गंदम का काश्त कर सकते हैं। हम देखेंगे आपने 45 किलोग्राम बीज जो है उसकी बचत कर ली। एक बात, अब देखें, एक तरफ आपने उतनी ही जमीन में 50 किलोग्राम बीज डाला, अब उतनी ही जमीन में आप 5 किलोग्राम बीज डाल रहे हैं, तो आप देखें कि इतने हजारों या लाखों की तादाद में जो पौधे थे, अब उसकी बजाय बहुत थोड़े से पौधे जो हैं उन्होंने इस जमीन से खुराक लेनी है। तो डेफिनेटली हमने जो खाद, अगर हम 2 बैग डीएपी या पोटाश डालते हैं, तो जब हमने बीज को 50 किलोग्राम से कम करके 5 किलोग्राम पे ले आए तो उतनी ही हमारी खाद की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और पौधा जो है उसके लिए स्पेस, अब देखें एक तरफ कितने दाने 50 किलोग्राम में आते हैं और कितने 5 किलोग्राम में आते हैं, तो उतनी ही उनको स्पेस ज्यादा मिलेगी, उतनी ही उनको खुराक ज्यादा मिलेगी, उतना ही उनको पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी और इस तरह से वो हम बाहर से बहुत कम खाद देके बहुत अच्छी पैदावार जो है वो हम ले सकेंगे। अब ये आप सीडर के साथ भी लगा सकते हैं और इसके अलावा जो है आप इसको जो है वो चोका लगा के भी लोग 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम में फी एकड़ गंदम जो है वो काश्त कर रहे हैं।